देख रहे हैं न्यूज। सहारनपुर अपने अनोखे मुद्दों के साथ अखिल भारतीय परिवार पार्टी चुनावी मैदान में डटकर कड़ा मुकाबला करने को तैयार है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने जिस अंदाज में अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने जो मुद्दे लेकर ताल ठोकी है, उसे अगर हम अनोखा मुद्दा कहें तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियों के द्वारा चुनाव में भिन्न भिन्न प्रकार के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, वही विपक्षी पार्टियों के अलग अलग घोषणा पत्र भी जारी किए जाते रहे हैं। लेकिन अखिल भारतीय परिवार पार्टी का मुद्दा विपक्षी पार्टियों के मुद्दों से बिल्कुल अलग थलग ही है। जी हाँ, अखिल भारतीय परिवार पार्टी अपने जिस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है, वह कर्ज मुक्ति भारत अभियान के अंतर्गत ही लोगों के बीच में पहुंचकर उनका कर्ज माफ करने के दावे भी कर रही है। जो लोग कर्ज की दलदल में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों को कर्ज की दलदल से बाहर निकालने के उनके दावे हर किसी की जुबान पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। अखिल भारतीय परिवार पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद इनाम अब्बासी भारती, जिनका चुनाव चिन्ह निशान केतली है, वह अपने हर एक प्रोग्राम में लोगों को कर्ज मुक्ति से मुक्ति दिलाने के लिए अपने दावे और वादों के साथ साथ अपनी बात को आगे रखकर जनता से सीधे सीधे अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों को रिझाने का काम कर रही है। अब देखना यह होगा कि चुनाव के इस दंगल में कौन सी पार्टी का सहारनपुर की बादशाहत पर किसका कब्जा होता है। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। ये जय हिंद जय भारत। आप सभी का, आप मीडिया बंधुओं का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ। आपके चैनल पे आपने मुझे ये समय दिया और आप यहाँ पे आके कर रहे हैं। देखिए, यह कॉन्फ्रेंस इसलिए करी गई है क्योंकि कल हमारे स्टार प्रचारक यानी हमारे जो पार्टी के संस्थापक हैं श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहारनपुर पधार रहे हैं। साथियों, अगर मैं बात करूँ कर्जे से लेकर कर्जे से मुद्दे की, तो आज पूरे भारत में कर्जे को लेकर आप सभी जानते भी होंगे, मीडिया में आप लोग हैं ऑलरेडी, और पूरे भारत में आज जो स्थिति कर्जे को लेकर हर आदमी की, हर इंसान की है, इस किसी से छुपी हुई नहीं है। दूसरी बात यह है कि पार्टियां सभी अपना अपना प्रचार कर रही हैं और चुनावी मुद्दा चल रहा है, चुनाव चल रहा है और उसका जो प्रचार चल रहा है, हर पार्टी अपना अपना स्टार प्रचार बुला रही है। और हमने भी अपने आदरणीय गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी को और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ पर निमंत्रण भेजा सहारनपुर के लिए, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और आने के लिए राजी हुए। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इसीलिए यह कॉन्फ्रेंस की गई है। कितने बजे से कितने बजे तक कार्यक्रम रहेगा और कहाँ रहेगा, क्या उसका रूपरेखा रहेगी? देखिए, हमारा जो कार्यक्रम है सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगा और तकरीबन 3 बजे तक तकरीबन कोशिश करेंगे कि चल जाए। बाकी तो जनता के ऊपर निर्भर करता है, ज़्यादा चलेगा जनता के साथ, जनता जैसे आएगी उसके हिसाब से निर्भर करता है और बाकी प्रशासन है उसको देख रेख कैसे करेगा। आज 14 अप्रैल हो चुकी है और जो निर्वाचन की जो तारीख है वो भी नज़दीक है, तो इस बीच जो है आपने कितनी मीटिंग वगैरह करी है इस बीच जनसभा वगैरह? देखिए, हम गांव जा रहे हैं, देवल भी गए हैं, रामपुर भी गए हैं और हम यहाँ पे अभी हम भीड़ से भी अभी जस्ट हम भीड़ से ही आ रहे हैं, तो और जन संवाद भी चल रहा है, डोर टू डोर। हम सबसे मिल ही रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए प्रचार भी कर रहे हैं और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई आपने जो हमारी चुनाव चिन्ह है केतली, उस पर मोहर लगानी है। जैसे कल स्टार प्रचारक आ रहे हैं बकौल आपके, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे इसमें आपकी पार्टी के, क्या क्या रखे जाएंगे? सबसे पहले मुद्दा जो हमारा है वो कर्जे को लेकर ही है। हमने 11 बार जो प्रधानमंत्री को डेलीगेशन भेजा है और 7 बार वित्त मंत्रालय को डेलीगेशन भेजा है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। और हमने 8 अगस्त को भी निमंत्रण भेजा था भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी को और वहाँ के गवर्नर को, वो वहाँ नहीं पहुँचे। उसके बाद जब वो नहीं पहुँचे तो वहाँ से विकल्प हमें चुनने पर मजबूर हुए कि कोशिश जनता से जो वहाँ पे प्रतिनिधि हैं उनको चुनने का काम किया गया और अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने जो है हमें सपोर्ट किया है कर्जा मुक्ति भारत अभियान को और दूसरे टिकट दिया है। यूपी में कितनी सीटें हैं आपकी, जो इसमें आपकी जो प्रतिनिधि? पहले चरण में जो है 102 सीटों पे चुनाव हो रहा है और 92 कैंडिडेट हैं जो लड़ रहे हैं चुनाव। कितने लोगों के आने की आशंका है और कहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है? ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है सहारनपुर में, जो हमारा हकीकत नगर है, चौक है, रामलीला मैदान, उसमें कार्यक्रम हो रहा है। क्या अपील करना चाहते हैं सहारनपुर की आवाम से, जनता से? सहारनपुर की जनता से अपील करना चाहता हूं कि जो लोग कर्जे में हैं
और जो कर्जे की वजह से आत्महत्या कर चुके, अपने परिवार को छोड़ चुके, या कोरोना के कारण अपने परिवार को छोड़ के जा चुके इस दुनिया से, या जिन बच्चों के सर से छत छूट चुकी है या बैंकों ने ले ली है ज़बरदस्ती, और या किसी भी कारण उनका काम खराब होने की वजह से वो अपना जो है कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, मैं जनता से अपील करता हूं कि वे अपने लिए वोट करें, अपने जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए वोट करें, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके परिवार वालों के लिए वोट करें। आप कर्जा मुक्त करने के लिए जो आपने मुहिम चढ़ा रखी है, इसके कर्जा मुक्त आप किस तरह से करेंगे उनका? देखिए, हमने अपना शपथ पत्र दिया है और उसमें मैंने लिख कर दिया है, एफिडेविट में 100 रुपये के एफिडेविट में लिख कर दिया है, जब अगर मैं जनता मुझे यहाँ से चुनकर भेजती है संसद में, तो मैं सबसे पहले जाने के बाद संसद में प्राइवेट बिल लेके आऊँगा, और प्राइवेट बिल लेके आने के बाद सबसे पहले कर्जा मुक्ति कराने का काम करूँगा, जनता कर्जा माफ़ कराने का काम करूँगा। अगर मैं यह काम नहीं करा सका सांसद बनने के बाद, तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, त्याग पत्र। वो जो फंडिंग होगी कर्जा मुक्त के लिए, वो कहाँ से आएगी? देखिए, सब जनता ही करेगी, जो भी है जनता से हम बात कर रहे हैं। हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं, ना हमारे पास संसाधन है, ना हमारे पास लोग हैं, हम तो जनता से अपील कर रहे हैं। क्या क्या अपील की जा रही है? जनता से एक वोट एक नोट की अपील की जा रही है। तो जनता से हम, वो नोट छोटा हो या बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने चुनाव के दौरान इतनी जनसभा करी हैं, उसमें कितने आदमी ऐसे हैं जो इससे पीड़ित हैं? देखिए, अभी अगर मैं पूरे भारत की बात करूं, नहीं, आप सिर्फ जनपद सहारनपुर की बात करें, लोकसभा सीट नंबर 1 हम 12,500 लोग हमने फॉर्म भरे हैं तकरीबन। ये मुहिम कब से चल रही है आपकी? ये जो मुहिम चल रही है 22 जुलाई 2022 से चल रही है। तो आगे संभावना क्या रहेगी सर? देखिए, संभावना तो यही रहेगी, संभावना आगे जो लोग, अगर हम इसमें जीत कर जाते हैं तो यहाँ से संसद में जाके बिल जो हमारा हम पास कराएंगे, उसमें जनता कर्जा माफ़ होगा, कराने की कोशिश करेंगे कि जनता कर्जा माफ़ हो। और यहाँ से अगर जितनी पार्टियां खड़ी हैं, अगर वो हार भी जाती हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शायद उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं जीत जाता हूँ तो भारत के अंदर 543 सांसद हैं, 543 लोकसभाओं में मैं उन सभी का कर्जा माफ कराने का काम करूंगा। नहीं, जैसे सर बकौल आपने कहा है कि अगर नहीं जीत पाते हैं, ऐसी परिस्थिति में ये कर्जा मुक्ति भारत अभियान जो चल रहा है, क्या ये निरंतर जारी रहेगा या फिर पूरी स्टॉप लगा दिया जाएगा? नहीं, ये जारी रहेगा। हमारी जो शर्मा भारती है और मैं इस समय लोकसभा सहारनपुर में अखिल भारतीय परिवार पार्टी से चुनाव प्रभारी यहाँ पर हूँ, और अपने मीडिया बंधुओं का सर्वप्रथम मैं स्वागत करता हूँ और आप सबको आश्वासन देना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 4 जून को जब मतपेटियाँ खुलेंगी तो एक इतिहास रचने का काम सहारनपुर की जनता करेगी। मुझे अपनी जनता पर विश्वास है, क्योंकि हमने देखा है माओ बहनों को बिलखते हुए उन रिकवरी एजेंटों को जब घर से सामान उनका लेकर जाते थे, और वो लोग जब इन नेताओं के पास अपनी फरियाद लेकर जाते थे, चाहे MP साहब हाजी फजलुर रहमान साहब हों, चाहे राघव लखनपाल जी हों, नाम ले रहा हूँ आपके सामने बकायदा, तो इन लोगों ने ये कह दिया कि हमसे पूछ के आपने कर्जा नहीं लिया। तो आज जब जनता वोट का हिसाब करेगी तो अपने सारे दुख दर्द को देखते हुए करेगी। और आप देखना, कल जनता रामलीला मैदान हकीकत नगर में आकर जो मैं अपना आशीर्वाद देने का काम करेगी, कल से राजनीति के समीकरण बदलने शुरू हो जाएंगे, आप देखिएगा। जैसे अभी बकौल आपने कहा है कि राघव लखनपाल शर्मा जी ने अभी बयान दिया है कि कर्जा हमसे पूछ कर लिया है, ये किसी प्रेस वार्ता में कहा था या फिर निश्चित तौर पर व्यक्तिगत वीडियो देखिए आपने? वास्तविकता की बात यह है कि हमारे साथी कुछ थे जो परेशान थे, क्योंकि राघव लखनपाल जी सत्ता दल पार्टी से संबंध रखते हैं, उसके पूर्व सांसद थे, तो उनके पास हमारे कुछ लोग अपनी फरियाद को लेकर गए थे, तो वहाँ उनका स्टाफ जो था, ठीक है, अगर व्यक्ति वहाँ पर नहीं है तो जिस भी व्यक्ति ने उनकी बिहाफ पे बात कही है वो उन्हीं की बात कह ली जाएगी ना। जी, इनाम अब्बासी जी, आप जो लोकसभा के यहाँ के प्रत्याशी हैं, आपने यही मुद्दा क्यों चुना, कर्जा मुक्ति का? देखिए, मुद्दा जो है ना पूरे देश का है, मेरा अपना मुद्दा नहीं है ये। जब हमें लगा, हमारे गुरुजी को लगा कि जनता मर रही है और इस कदर मर रही है कि मतलब उसको जो कर्जा लेने के बाद उसको प्रताड़ना दी जाती है, उसको इतना मानसिक तौर पर टॉर्चर किया जाता है, मानसिक जो तौर पर उसको इतना परेशान किया जाता है कि आदमी जो है इतना परेशान हो जाता है कि आत्महत्या जैसा घृणित अपराध करने के लिए सोच लेता है और कर जाता है। आप कितने % मानते हैं कि लोग आप कर्जे ले रखे होंगे? अगर मैं बात करूं तो आज तो वैसे तो आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो भारत के ऊपर देखिए आप कितना कर्जा है। नहीं, आप अपनी लोकसभा के बारे में बताएं। यहाँ पर तो तकरीबन 80% लोग कर्जे में हैं। 80% लोग? 80% लोग कर्जे में हैं सहारनपुर में। अच्छा, आपने यहाँ पे समूह लोन जो है उसने सबसे ज़्यादा पैर पसारे हुए हैं। जो महिलाओं को
जो महिलाओं को ग्रुप बनाकर 10 महिलाओं को इकट्ठा करके ग्रुप बनाकर लोन दिया जाता है और उनको ये भी नहीं पूछा जाता कि आपकी इनकम सोर्स क्या है। अगर कोई बैंक वाला किसी को लोन देता है या बैंक किसी को लोन देता है, सबसे पहले उससे पूछता है कि आपकी इनकम सोर्स क्या है। लेकिन महिलाओं से जानबूझकर ये किया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है कि उनसे ये नहीं पूछा जाता कि आपकी इनकम सोर्स क्या है। उनको 10-10 हज़ार या 20-20 हज़ार या 30-30 हज़ार 50 हज़ार उनको ऐसे ही दे दिया जाता है और उनको हफ्ते में या 15 दिन में या महीने के हिसाब से उनकी किस्त बांध दी जाती है। और जब वो नहीं चुका पाती, क्योंकि उनकी इनकम सोर्स नहीं होती है, वो अपने हस्बैंड पे या अपने परिवार पर डिपेंड होती है, और जब परिवार उनको पैसे नहीं दे पाता तो वो फंस जाती है और बैंक वाले रिकवरी एजेंट उनका मिस यूज करते हैं, गलत यूज करते हैं। लेकिन बैंक ने तो प्रावधान ये है ही नहीं है इसका लोन देने का, ये तो जो प्राइवेट एजेंट है वही इस काम के लिए कर रहे हैं। लेकिन सरकार की निगाह में तो सब चीज़ वो मतलब पता है ना सरकार को, चाहे वो हमारी जो प्रदेश सरकार हो या हमारी जो सेंटर की सरकार हो, सबको पता है। ऐसा नहीं है कोई अनजान है, सबको पता है। और ये पूरा प्री प्लानिंग होती है, जो उनको फंसाया जाता है, ये फंसाने का एक कार्यक्रम ही है। नहीं तो ये तो RBI के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। हाँ, और जो इसमें निजी बैंक लगे हैं, प्राइवेट बैंक लगे हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज है उसके अंदर जो लोन दे रही है ऐसे। बाकी तो जो निजी आदमी है वो अपने जो है पैसों का यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में क्या है? हमारा मानना ये है कि बैंक पैसा दे, जैसे बैंक लोन देता है लोन भी दे, और जो प्राइवेट फाइनेंस है वो भी लोन दें। हम मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी आदमी की परेशानी में उनको फ़ायदा देता है। यानी कि अगर कोई परेशान है तो उसको परेशानी में किसी ने पैसा दे दिया या हाथ उधार दे दिया, हम ये नहीं कह रहे कि ना दे, लेकिन हम ये कह रहे हैं उसको इतना परेशान ना करो, इतना मानसिक रूप से उत्पीड़न ना करो कि आदमी आत्महत्या जैसा घृणित अपराध करने पर मजबूर हो जाए, उसका परिवार ही छिन जाता है उससे। और उसके बाद उसके बच्चों को इतना परेशान किया जाता है कि उसके घर से सामान तक उठा लिया जाता है, उसके बच्चों के घर जो छत है वो भी छीन ली जाती है बच्चों की सर से। लेकिन कितने मामला है आपके? लेकिन प्रधानमंत्री केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो लोन की प्रावधान है वो साक्षात करके ट्रेनिंग देने के बाद ही उन्हें लोन दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसका उल्लंघन करते हैं। और हमारे सहारनपुर में वैसे बहुत सारे केस आए हैं, और मैं पूरे भारत देश की बात करूँ तो हज़ारों लाखों केस ऐसे हैं। कम से कम अभी भी अगर मैं बात करूँ, RBI ने जब से हमने ये अभियान चलाया है, कितने सारे जो हैं सर्कुलर जारी किए हैं कि भाई जो रिकवरी एजेंट है उन्होंने उसको चेंज किया है कि घर जाके बदतमीजी नहीं करना, 8 बजे के बाद आप रात को घर नहीं जा सकते, 7 बजे के बाद, और सुबह को 8 बजे से पहले आप किसी को फ़ोन नहीं कर सकते, रात को 7 बजे के बाद किसी को फ़ोन नहीं कर सकते। लेकिन जब ये अभियान नहीं चला था, उससे पहले तो किसी भी टाइम आके 12 बजे आ जाए, 2 बजे आ जाए, रिकवरी एजेंट घर जाके परेशान करते थे और वहीं बैठ जाते थे घर में घुस के, ज़बरदस्ती करते थे उनके साथ और बदतमीजी करते थे, गाली गलौज करते थे। जब से हमारा ये अभियान चला है, इस पे अंकुश लगाने का काम। देखिए, मेरा नाम मयंक शर्मा भारती है। आपके चैनल के माध्यम से बाबा साहब BR अम्बेडकर जयंती की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वैसे तो पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन इस छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी ने यहाँ पर लोकसभा प्रभारी की जिम्मेदारी दी है, और उसी के नाते जितना मेरा वजूद है यहाँ पर पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहा हूँ और अपने कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वोट मांगने का काम कर रहा हूँ। अब तो जनसभा जितनी है उसमें क्या क्या आपकी समस्याएं आपके सामने आई है? देखिए, समस्या तो जनसभा से पहले समस्या है, इसलिए जनसभाओं का आयोजन करना पड़ रहा है। जुलाई 2022 से जिस अभियान को लेकर हम निरंतर जनता के बीच में थे, सरकार के पास हमने अपना समस्या को 11 बार डेलीगेशन के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्री कार्यालय भेजने का काम किया था। उसी समस्या को लेकर आज भी हम जनता के साथ खड़े हुए हैं, और जनता की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जनता को कर्जे से मुक्त किया जाए, और जनता को कुछ भी हमें करना पड़े, क्योंकि 8 अगस्त को हमारे राजनीतिक गुरु हमारे श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी ने कॉल दिया था पूरे देश को कि कुछ भी करना पड़े, हम जनता को कर्ज मुक्त बना कर रहे हैं। कुछ भी से मतलब क्या है आपको? कुछ भी का मतलब ये है कि भाई कानून के दायरे में, कानून के दायरे में हम तो कानून को मानने वाले ही लोग हैं। जैसे कानून के मायने में जब जैसे सुभाष चंद्र जी का 85,000 करोड़ का कर्जा राइट ऑफ कर दिया गया, तो वो कानून के दायरे में ही रह के किया गया ना साहब। तो उसी दायरे में उसे हेयर कट की टर्म दी गई, तो ये जो आम जनता है इनके सिर पे भी तो बाल है, इनको भी हेयर कट दे दो आप जी। 19 अप्रैल के लिए मतदान के लिए क्या जनता से क्या अपील करना चाहिए आप? 19 तारीख के लिए अपील ये करना चाहेंगे, वैसे तो माहौल ये है कि जनता ने हमें सामने से मैसेज करके बोल दिया है कि जनता इस बार स्वयं चुनाव लड़ रही है, और जो ये केतली का चुनाव चिन्ह है, ये सहारनपुर के अंदर, लोकसभा सहारनपुर के अंदर आम जनता का चुनाव चिन्ह है। हमें किसी भी चीज़ से घबराने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम भेंट से, जैसे कि मैंने हमारे कैंडिडेट साहब ने भी बताया कि भेंट से आ रहे हैं, 5 विधानसभाओं के अंदर लगातार हमारे साथी काम करने का काम कर रहे हैं, और हम यकीनन मान के चलते हैं कि 19 अप्रैल को बहुत भारी तादाद में जनता। क्या नाम है आपका? अमित कुमार भारती, जिला अध्यक्ष सहारनपुर अखिल भारतीय परिवार पार्टी। जी बताएं, आज अब तक यहाँ क्या क्या तैयारी आपकी हुई है
इतनी मीटिंगों में आप गए हैं और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आपके चैनल की ओर से सभी देशवासियों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बताएं आगे अब तक क्या प्रोग्रेस है इसमें? अब तक प्रोग्रेस है कि हम फील्ड पर जाकर घर घर सभी से बात कर रहे हैं, सभी को अपने अभियान के बारे में बताया जा रहा है और जनता भी हमारे साथ है। वो भी कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके चुनाव चिन्ह केतली पर खूब दबा के बटन दबाएंगे। क्या कहना चाहेंगे जनता से आप? जनता से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जनता जब वोट करने जाए तो वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करे, ना कि 5 किलो अनाज के लिए वो वोट करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा शर्मा भाटी है। आप किस पार्टी में, आपकी क्या यहाँ पे जो है पद है इसमें? मैं इस टीम की लीगल एडवाइजर हूँ सर। जी बताएं, आज चुनाव को जो है कुछ दिन रह गए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही चाहूँगी कि हमारा देश कर्ज मुक्त हो और कर्ज मुक्त के लिए हम कहीं से कहीं तक भी कार्य करने के लिए तैयार हैं। आपने जो समूह के बारे में लोन दे रहे हैं, उनके बारे में जो भोली वाली औरतों को गुमराह करके उनसे पैसे देने के बाद फिर उनका मानसिक उत्पीड़न कराता है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गलत हो रहा है देश में। कोई भी प्राइवेट फर्म 10 महिलाओं को इकट्ठा करके कोई भी एक लोन कर देती है, जिसके कारण बिना कुछ देखे, बिना उनके आईडी प्रूफ के बिना ही ये लोन किए जाते हैं। और पुरुष आपको पता है कि हमारा देश एक पुरुष प्रधान देश है, ठीक है। वही स्थिति हमारे लिए आती है क्योंकि महिला वो पैसे नहीं दे पाती, पुरुष से उसे पैसे नहीं दे पाता, जिसके कारण बिना स्थिति के, बिना घर देखे जो ये लोन करे जाते हैं, इनको ना किया जाए, जिससे जनता मरने से बच सके। क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे एफआईआर वगैरह कुछ होनी चाहिए, जो भोली वाली जनता को, लेडीज को गुमराह करके उन्हें फंसा के उनसे लोन के नाम पर जो है पैसे देके फिर उनको उत्पीड़न करते हैं? हाँ, इनके खिलाफ लीगल कुछ ना कुछ होना चाहिए और हम और हमारी टीम इसके लिए कार्य कर रही है। हम लोग जो भी फॉर्म हमारे पास इस समूह लोन के भरे जाते हैं, हम लोग थाने में जाकर उनके लिए रिक्वेस्ट करते हैं और हमारे साथ पुलिस विभाग भी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। क्या आपने किन्हीं बैंकों से, निजी बैंकों से या जो भी प्राइवेट है, उनसे कभी इस बारे में मुद्दे बात करिए कि जो आप लोन दे रहे हैं उसके बाद उनका उत्पीड़न कैसे किया जाता है? जी सर, हमने इस बारे में बात करी है। व्यंग शर्मा भारतीय जी के ऑफिस जो शारदा नगर में है, हम लोग उस ऑफिस में कई महिलाओं के साथ इस बारे में बात करी है और उन फाइनेंसर से भी मिलकर बात करी है और कुछ ने इस मुद्दे पर जो है कि ब्याज जो है माफ कर दिया है। ये माफी लोन का टाइम भी दिया गया है। माफी लोन का प्रोसेस किस प्रकार से होता है? जैसे मान लीजिए, जैसे समूह का लोन है या अदर साहूकारों का लोन है या फिर सरकारी किसी भी अदरवाइज किसी भी प्रकार का लोन है, तो आप सभी प्रकार के कराते हैं या केवल एक निजी संस्थानों के द्वारा लिया गया कर्ज हो, या सभी प्रकार के कराते हैं आप? नहीं सर, हम कोशिश पूरी करते हैं कि सभी प्रकार के लोन को हम कराएं, मुक्त कराएं, कर्ज मुक्त कराएं। उसका प्रोसेस किस प्रकार का होता है? जैसे आप जो फॉर्म भरते हैं, उसे एक आवेदक को क्या करना होता है? आवेदन करने के लिए आपके यहाँ आवेदक को क्या करना पड़ता है? उसके लिए आवेदक को हमारे पास एक फॉर्म भरा जाता है। उस फॉर्म के जरिए हम जिस भी फाइनेंसर का या जिस भी बैंक का नाम होता है, हमारी पूरी टीम वहाँ जाकर उस व्यक्ति से मिलती है, उस बैंक से मिलती है और उस व्यक्ति के लिए समय लेती है।